अंडा के लिए बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ। अंडा के लिए बजट बढ़ाओ, आधा नहीं, पूरा दो, आधा को नहीं, सबको दो, एक दिन नहीं, रोज दो, आधा नहीं, पूरा दो, आधा नहीं, पूरा दो, आंगनवाड़ी में अंडा दो, मध्याह्न भोजन में अंडा दो, मध्याह्न भोजन में अंडा दो। पौष्टिक खाना की मांग हुई तेज। सीधे सीधे बात करें तो भोजन के अधिकार की मांग छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तेज हो गई है। हालांकि सरकार राज्य में रहने वाले परिवारों को 2 समय का सही भोजन मिल सके, इसके लिए गरीब परिवारों को 1 रुपए एवं 3 रुपए में प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 7 किलो प्रत्येक महीने के लिए उपलब्ध करा रही है। वहीं एपीएल परिवारों को भी 10 रुपए प्रति किलो चावल मिल रहा है। लेकिन एक पौष्टिक एवं स्वास्थ्य के हिसाब से सही भोजन मिले, इसकी मांग सरगुजा जिले में तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर शक्ति संगठन एवं भोजन का अधिकार नेटवर्क के बैनर तले सरकार से बच्चों के लिए अंडे की मांग कर रहे हैं। पहले पंचायत स्तर पर, फिर विधायक एवं मंत्री एवं अब जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर खाने में अंडे की मांग कर रहे हैं। आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन में अंडा देने की मांग के संबंध में ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन ले लिया गया। क्या मामले में ज्ञापन देने आए सर और क्या आश्वासन दिया जा रहा है? उच्च अधिकारियों की ओर इसको बढ़ा दिया जाएगा। आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन में अंडा देने की मध्याह्न भोजन के साथ अंडा देने की मांग कर रहे हैं। दिया जा रहा है, सप्ताह में 1 आध दिन दिया जा रहा है, वो बाकी दिन भी देने के लिए मांग कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में, पूर्व माध्यमिक स्कूलों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित अंडे देने की मांग को काफी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व एनजीओ के द्वारा मांग कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे लोगों ने अंडा देने की मांग कर तख्ती पकड़कर जमकर नारेबाजी की। नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस पर जब हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। अगर हम हमारा डाइट देखेंगे, खान पान देखेंगे तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट या शुगर के मात्रा ज़्यादा है, या चावल, इस तरफ चावल है तो गुजरात की तरफ रोटी, मक्के की रोटी ऐसा है। दोनों में हमारा पूरा पर्याप्त पोषण पूरा नहीं होता है। अगर हम एक बैलेंस डाइट देखते हैं, हम टीवी में देखेंगे तो जो जिनके पास पैसा है उनके लिए हम बहुत तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं, ये खाओ वो खाओ। अगर सभी नागरिक और सभी व्यक्ति एक ही है, सभी इंसान एक ही है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर मेरे लिए प्रोटीन इतना ज़रूरी है तो सभी के लिए ज़रूरी है। कि वो एक कोई गरीब है या ग्रामीण बच्चा है तो उसके लिए बस इतना दाल चावल दे दो इनफ है, वो ऐसा हम सोच ही नहीं सकते। वो तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक भी है, इनसेंसिटिव तो है ही, बट अनसाइंटिफिक भी है कि इनके लिए ये ठीक है, हमारे लिए ये ठीक है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ सरकार मध्याह्न भोजन को लेकर जो वितरण होता है स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में, सिर्फ वो अपनी योजनाओं को संचालित कर रही है, जैसा आहार देना चाहिए वैसा बच्चों को नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। अगर हम ये भी सोचेंगे कि अब उनके घर ही चले जाओ, क्या हम उनको 1 अंडा दे देंगे तो बाकी का दिन भर जो खाते हैं क्या वो पर्याप्त है? हम एक भीख की तरह दे रहे हैं खाना। हमारे माइंड में क्या चाहते हैं हम कि वो सच में न्यूट्रिशन दें, सच में उसको पौष्टिक खाना दें, सच में ज़्यादा और पर्याप्त मात्रा में दें, या इसमें कोई हमारा ये है कि भाई हमने तो दे दिया, ये हो गया हमारा काम, बाकी वो संभाल ले। हाँ, बाकी में है ही क्या, फिर दाल भात बचा। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरत है खासकर अंचल में रहने वाले बच्चों के लिए? हाँ, तो आप अगर देखोगे तो आप उनका प्लेट देखोगे जितनी ज़रूरत है तो उसमें कहते हैं कि लगभग 4 से 5 कटोरी सब्ज़ी होनी चाहिए, 2 अंडे होने चाहिए, 2 कटोरी चावल या रोटी होनी चाहिए एक दिन में, फिर दूध होना चाहिए। इसमें से सालों साल तक हमने क्या इतना सारा नहीं खाया है। रोज़ वही दाल भात दाल भात दाल भात, वो खा के मर भी जाते हैं। और मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा जो शरीर है वो हंसता खेलता कूदता है, इसके लिए हमको लगता है कि हो गया दाल भात में, लेकिन क्या हमने पूरा खाना खा के देखा है? एक जनरेशन को कभी पूरा खाना दिया है? और अभी मैं वहाँ कह रही थी कि 100 साल में जो एक स्टडी हुई है, जिनको पूरा खाना मिला है वो 20 सेंटीमीटर बड़े हैं हाइट में। अभी जापान और साउथ कोरिया के लोग भी, वो देखा जा रहा है कि पोषण के कारण और साफ़ सुथरे वातावरण के कारण उनकी हाइट इतनी बढ़ रही है, लेकिन एशिया में, इंडिया में
वो हाइट में इफ़ेक्ट हुआ ही नहीं है। तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो हमारा खाना है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं वो इनफ नहीं है। जो आप और मैं खा रहे हैं वो भी, और हम इसको ना जेनेटिक्स करके बोल देते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं या आदिवासी है कि इनकी माँ छोटी है तो ये भी छोटे हैं, पर ये साइंस में भी देखा है कि आप उनको खाना खिलाओ ठीक से, ठीक मात्रा में, तो उनकी हाइट भी बढ़ती है, बीमारियां कम होती है। फिर से वो टीबी का भी मैं अगर लेती हूँ तो टीबी अगर वेस्ट में गया तो ये नहीं था कि उसमें ट्यूबरकुलोसिस के मेडिसिन आ गए इसके लिए, उसके पहले ही वो गायब हो गया। जहाँ पे उनको खाना ठीक से मिला, रहने के लिए खुली जगह मिली, और वातावरण और पानी, स्वच्छता, ये सब एक साथ, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा एक रोल था। और हम इधर पीछे पड़े हैं, अलग अलग दवाइयों का ये कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होगा न्यूट्रिशन का, हम पेपर पे भले बोल देंगे 2025 तक टीबी गायब हो गया, लेकिन हमारे देश में डायरिया चालू रहेगा, टीबी चालू रहेगा, जो भी कुपोषण से संबंधी रोग है वो चालू रहेंगे, भले हम पेपर पे उसको ना बोल दें। अंबिकापुर में आज विभिन्न संगठनों के लोगों ने बच्चों को आंगनवाड़ी व मध्याह्न भोजन में पौष्टिक आहार में नियमित अंडा देने की मांग की है। इनके साथ ही बच्चों ने भी अपने आहार में नियमित अंडे की मांग सरकार से की है। संगठन के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दे पर काम करने के दौरान एक सर्वे किया गया था, जिसमें आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन में नियमित अंडा नहीं देने की मूल वजह बजट की कमी है, जिसको लेकर मिड डे मील व आंगनवाड़ी में मिलने वाले पोषण आहार में प्रावधान कर सरकार बजट बढ़ाए, जिससे बच्चों को नियमित अंडा मिल सके। हमारे पास एक मैप है, इस मैप में ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे भारत में अंडे मिलते हैं। आप देख स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, दोनों में। जैसे आप देखेंगे कि जो वाइट वाला जो ये एग है, ये स्कूल का है, और कितने एग मिलते हैं वो भी दिया हुआ है। जैसे स्कूलों में यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 2 एग हैं, और आंगनवाड़ी में यहाँ पे 4 एग हैं वीक में। तो छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पे स्कूलों में एग मिलते हैं, पर वो एग बजटेड नहीं है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। और बाकी हमने एक और शोध किया था, जिसमें हमने एस्टिमेट किया था बजट में कि अगर हर एक बच्चे को 3 से 6 साल तक के बच्चे को 5 दिन हफ्ते में दिए जाएं तो कितने खर्चे आएंगे। साथ में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको, प्लस जो गर्भवती शिशुवती माताएं हैं उनको, और स्कूलों में अंडे दिए जाएं तो कितना खर्चे आएंगे। तो ये कुछ एस्टिमेट है हमारे। तो सर कितना बजट कितना है? बजट एस्टिमेट के हिसाब से, जी धन्यवाद, बजट एस्टिमेट के हिसाब से हमारे पास ICDS में कुल खर्चा आएगा 297 करोड़, और स्कूलों में भी दिया जाए तो हमारे पास खर्चा आएगा 143 करोड़। ये छत्तीसगढ़ का बजट है कि ऑल ओवर इंडिया का? छत्तीसगढ़ का है सर। छत्तीसगढ़ जी। अभी के जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, उसमें केंद्र सरकार से फ्री राशन राज्य को मिल रहा है। उसकी वजह से राज्य सरकार को 138 करोड़ का बचत हो रहा है। तो कुछ फंड यहाँ से एडजस्ट हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पे अंडे मिलते हैं, पर वो छिटपुट कहीं कहीं पे है, और वो बजटेड नहीं है। कहीं कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। कहीं कहीं पे सिर्फ कुपोषित बच्चों को दिया जाता है, जिससे जो बाकी बच्चे आते हैं उनके सामने ही कुछ बच्चे खाते रहते हैं, कुछ को नहीं मिलता है। तो भेदभाव का माहौल भी है आंगनबाड़ी में। इसकी वजह से अगर हम राज्य सरकार से बोलें कि वो बजट करें अंडे का खर्चा, तो हर एक बच्चे को अंडा मिल सकता है। ये जो बजट बात कर रहे, जो पैसा एडजस्ट की, लगता है सरकार इसको करेगी? करना चाहिए, उनका पैसे बच रहे हैं, दोनों खाने का ही है। अगर राशन का पैसा बच रहा है तो उसको बच्चों को देना चाहिए, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। वहीं बच्चों को भोजन में नियमित पौष्टिक डाइट मिले तथा भोजन का समुचित अधिकार मिले, इसे लेकर सामाजिक संगठनों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो प्रदर्शन अंडे की मांग को लेके है, छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण भगाने की बीड़ा उठाई है, लेकिन जब तक वो अंडा नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं है। जिस तरह का आंगनबाड़ी मध्याह्न भोजन में जो व्यवस्था है पोषण का, उससे संभव नहीं है, क्योंकि अंडा ही एक ऐसा मात्र है जिसमें ज़्यादा पौष्टिक आहार पाए जाते हैं। और ये पूरा हमारी जो इस संगठन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, झारखंड, गुजरात और बिहार के लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये अभियान सरगुजा से शुरुआत होकर पूरा राज्य लेवल बनेगा। अभी हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी अपनी बात रखेंगे अंडे की मांग को लेके। कल हम लोग जो है हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा के पास भी गए थे,
उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करते हैं, क्योंकि हालांकि अभी तक कोई नियम नहीं है, लेकिन हम आगे बजट बढ़ाने के बारे में बात रखेंगे, उन्होंने कहा है। मध्याह्न भोजन में अंडा दिया जाता था, लेकिन मध्याह्न भोजन में मात्र एक दिन सप्ताह में दिया जाता है, लेकिन वो भी हर जगह नहीं दिया जाता है। खाना बनाने रसोइयों से हमने पूछा, उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गया है, जो बजट पे प्रावधान है उससे अंडा रोज़ नहीं दिया जा सकता, एक दिन भी देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बात सही बात है, खाना बनाने वालों की इसमें कमी नहीं है। सवाल जब तक अलग से अंडा की बजट नहीं बनेगी राज्य में, तब तक ये अंडे अच्छे ढंग से नहीं दिया जा सकता। ये अभियान आप लोगों का कब तक चलता रहेगा? ये अभियान शुरुआत हुआ है हमारा 26 दिसंबर से, ये अभियान हमारा चलते रहेगा। ये जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अभियान हमारा चलते रहेगा। इस संगठन से कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? आज तो इस संगठन में आपके सरगुजा जिले के बतौली, लुंड्रा, उदयपुर, लखनपुर के माताएं और बच्चे और सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं। साथ में बगल राज्य बिहार और झारखंड, गुजरात, उड़ीसा के लोग आए हुए हैं। दिल्ली से भी हमारे अभियान के जो साथी लोग आए हुए हैं। हमारा एक सर्वे हुआ था जिसमें 170 आंगनबाड़ी और लगभग 400 मध्याह्न भोजन केंद्र का सर्वे किया गया, जहां हमने अंडा का मेनली देखा कि कैसे दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। उसके आधार पे हमारा मांग बना है कि कम से कम 5 दिन आंगनबाड़ी में अंडा मिलना चाहिए। महिलाओं को और बच्चों को THR के रूप से भी अंडा देना चाहिए और कम से कम 2 दिन प्राइमरी स्कूल में अंडा मिलना चाहिए। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांगों को सुनेगी? सुननी चाहिए। हमको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है अभी तक कि हम सोचेंगे या माने हैं कि अंडा का ज़रूरत है। तो अभी पॉलिसी में वो कैसे लाते हैं वो देखने वाला चीज़ है। तक किन लोगों के पास आप जा चुके हैं आपका संगठन? अभी हम कल गए थे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के घर पे, उनसे बात हुई। उन्होंने भी माना कि अंडा की ज़रूरत है, तो बोले हैं कि उसका आगे देखते हैं। आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपकी इस मांग को लेकर? आगे का प्लानिंग रहेगा कि हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं, जिन अधिकारियों के पास और मंत्रियों के पास, उनको थोड़ा सा फॉलो अप करना, इस चीज़ को ठंडा नहीं होने देना अंडा की मांग को, क्योंकि ये अभी झारखंड के हमारे जो साथी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने भी एक पत्र जारी किया है कि अंडा की मांग करके। तो अभी आशा है कि ये पूरा राष्ट्रीय लेवल पे ये अंडा का मांग उठे, जिन स्टेट्स में नहीं मिल रहा है खास करके। कितना नुकसान हो रहा होगा बच्चों को, खासकर प्राइमरी और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को? छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर कुपोषण बच्चे बस्तर में मिलते, क्या कहेंगे? जी, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं पब्लिक हेल्थ की कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हमारे संगठन में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर योगेश जैन। उनका कहना है कि जो अंडा है वो एक सुपर फूड है, पूरा जो पोषण है उसमें मिल जाता है। खास करके आंगनबाड़ी में जब बच्चों का ग्रोइंग स्टेज रहता है, तो उसमें अंडा होने से वज़न बढ़ेगा। जैसे अभी बच्चों ने नारा सुन के आए थे, तो वही खुद कह रहे थे कि वज़न बढ़ेगा, ताकतवर बनेंगे और कुपोषण उससे धीरे धीरे हटता जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन के कुछ लोग हैं और गांव वाले लोगों को कुछ लेकर के इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में अंडा हर रोज़ दिया जाए करके। अभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से केवल गंभीर कुपोषित बच्चे जिनकी संख्या लगभग 3000 है पूरे ज़िले में, उनको अभी अंडा दिया जा रहा है और इनकी मांग है कि सभी बच्चों को दिया जाए। अभी इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन जैसा है उस पर जो कार्रवाई करनी है वो उच्च अधिकारी उसमें निर्णय लेंगे। ज्ञापन से ले लिया जा रहा है और आगे जो निर्णय होगा उसके आधार पर हम लोग अपना काम करेंगे। अंडा खिलाओ, पोषण भगाओ। अंडा खिलाओ, पोषण भगाओ। कुपोषण भगाओ। अंडा खिलाओ, कुपोषण खिलाओ। पोषण भगाओ। अंडा खिलाओ, कुपोषण भगाओ। अंडा खिलाओ।